कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम तीसरे अध्याय के श्लोक 12 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का ये लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार से अधिकाधिक फंसते जाएंगे तो एक जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन। यज्ञ जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किलवशे भुंजते ते त्वधम पापा ते पंच तयात्मा कारणात्। यज्ञ शिष्ट, यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण करने किए जाने वाले भोजन को अशिना खाने वाले संत भक्तगण मुच्यन्ते छुटकारा पाते हैं, सभी तरह से कल विषय पापों से भुंजते भोगते हैं। तो ते वे तू लेकिन अधम घोर पापी जन ये जो प्रचलती भोजन बनाते हैं आत्म कारणात् इंद्रिय सुख के लिए। भगवान की भक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त, भगवान के भक्त सभी प्रकार से पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तात्पर्य, भगवत भक्तों या कृष्ण भाव भवित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में 538 कहा गया है, प्रमाणजनच्छुत रति भक्ति विलोचन जनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकायन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगढ़ प्रेम में मगन रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा तथा श्रवण कीर्तन स्मरण आचरण आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार के संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए इस इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो भला वे किस तरह सुखी रह सकते हैं? ये संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जाती है, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। हरे कृष्णा।